बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 20 मार्च 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सिल्वर और इसके अलावा इंडेक्सेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि गोल्ड मार्केट, ये है गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस 1988, सपोर्ट है इसकी 1917, 1917 और मार्केट का पीवट पॉइंट 1953 है। दोस्तों, गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि फ्राइडे वाला हाई जो था 1988 को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से थोड़ा डाउन आई है और अब ग्रीन कैंडल बन रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर हम आज का डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे तो मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। ये देखें, कोई हाई इम्पैक्ट डाटा आज नहीं है और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर आज का हम डाटा देखें तो बता रहे हैं कि गोल्ड जो है 1960 की तरफ जा सकता है और बड़े ट्रेडर्स की नज़रें जो हैं वो एफओएमसी मीटिंग के ऊपर हैं, फेडरल रिजर्व आइट, जो कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे है। यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको रीड करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि गोल्ड जो है यहाँ पे यूबीएस क्रेडिट स्विस डील, अगर ये डील हो जाती है तो ये बैंकिंग क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा और जिसकी वजह से फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। इसी तरह क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम न्यूज़ देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं WTI पोर्ट्रेज करेक्टिव बाउंस फ्रॉम द लोएस्ट लेवल सिंस दिसंबर 2021, ओवरसोल्ड RSI फेवर्स रिकवरी। ठीक है, RSI ओवरसोल्ड हो चुका है और रिकवरी हो सकती है, मार्केट अप हो सकती है, बट कन्वर्जेंस ऑफ 10 DMA प्रीवियस, लेकिन आज ज़्यादा चांसेस इसके डाउन आने के हैं, यानी कि अप होने के बाद क्रूड ऑयल डाउन आ सकता है। अगर दोस्तों हम टेक्निकली देखें गोल्ड को, सबसे पहले हम देखते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। सही है, अगर प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाने लगती है फिर तो ये जा सकती है तकरीबन 1990 और 2000 की तरफ इंट्राडे में। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने मार्केट ने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना, इसके बाद बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इसके ऊपर भी हम जोन ड्रा कर लेते हैं, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और ये है बेरिश इनगल्फिंग। ये हमारी जनाब कंफर्मेशन ए हो गई। फर्दर अगर हम देखें जी 30 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ भी एक बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है और बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड भी है, बेरिश इनगल्फिंग। सही है, ये कंफर्मेशन यहाँ पे भी हो रही है। अब ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, ये देखें जी, सही 1975 से लेके यहाँ तक 1984 ये सेल का जोन है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। ये हाई लिक्विडेशन सेल का जोन बन रहा है HLZ 1975 से लेके 1979, ये सेल का जोन बन रहा है। ठीक है, मार्केट अगर अप होती है इस सेल के जोन से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे,
लेकिन कंफर्मेशन ABC एंट्री लेने से पहले हम M1 के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ABC चेक कर लेंगे। सही हो गया जी। इस जोन से गोल्ड मार्केट आ सकती है डाउन 1975 से लेके 1979, ठीक है, 1975 से लेके 1979 ये सेल का जोन बन रहा है, यहाँ से मार्केट आ सकती है डाउन। और अगर ऊपर हम SL रखेंगे 10 पिप्स का, 1984 ये आखिरी किनारा बन रहा है ना सेल के जोन का, 1985 के SL के साथ यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हमारा SL हो जाता है हिट और मार्केट जो है प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर देती है, फिर हमने सेल की तरफ नहीं बैठना आज। अगर दोस्तों हम DXY को देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ है, सॉरी बाय का जोन ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी और इसके ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है और मार्केट जो है इस जोन से अप होने के चांसेस हैं, ठीक है। DXY इस जोन से अप हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में, D1 के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक स्ट्रांग किस्म की बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है हमें, और इस जोन से ये देखें DXY के अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर ये जोन हो गया ब्रेक तो फिर DXY की ब्रेक नहीं लगनी, फिर बहुत ज़्यादा डाउन आएगा। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि ये जोन जो है ये बाय का जोन है, सही हो गया, और यहाँ से DXY अप होगा, ठीक है। D1 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी, फिर H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड हमें नज़र आ रही है। कंफर्मेशन ये A है, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। अच्छा, इसके अलावा बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड के बाद एक और हमें बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है, ये है कंफर्मेशन B। कंफर्मेशन B होगी। अब C कंफर्मेशन के लिए H1 के टाइम फ्रेम में आएंगे। H1 के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है। ये DXY के यहाँ से अप होने के चांसेस हैं, सही है। फिलहाल तो ये रेड कैंडल बन रही है H1 के टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ से अप हो सकता है जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन एक मसला हो सकता है, ये है ना 200 का मूविंग एवरेज, अगर ये अप होता है इससे टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल मार्केट ट्रिपल बॉटम लगा चुकी है। ये देखें 65 के आसपास एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ट्रिपल बॉटम लगा के यहाँ से अप हुई है। अगर हम देखें जी H4 का टाइम फ्रेम, यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे वैसे बनी बुलिश इनगल्फिंग ही है, मॉर्निंग स्टार भी एक तरह का बना है, ये देखें मॉर्निंग स्टार भी बना है एक तरह का। और इसके अलावा अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें तो डाउन ट्रेंड में डोजी मोजी बनने का मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, सही। D1 के टाइम फ्रेम में सही हो गया। अब हम देखते हैं दोबारा H1 के टाइम फ्रेम में, इसको कर देते हैं डेल। ये देखें दोस्तों, अगर ट्रिपल बॉटम लगाया है मार्केट ने तो 67.5 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनी हुई है। एक दफ़ा यहाँ से मार्केट डाउन आई, दूसरी दफ़ा आई, और अब तीसरी दफ़ा भी यहाँ से डाउन आ रही है, सही हो गया। वैसे सेल का रिस्क हम नहीं लेंगे, हम पकड़ेंगे बाय लॉन्ग टर्म के लिए, और बाय हमेशा डिप से पकड़ी जाती है। मार्केट के आज डाउन आने के दोबारा चांसेस रहेंगे 65 के आसपास। 65 से टकरा के अगर अप होने लगी, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाई, फिर तो यहीं से हम बाय कर सकते हैं। अगर 65 को इसने कर दिया ब्रेक, रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी, तो फिर हम
62 या 63 के आसपास लंबी बाय पकड़ेंगे। जी दोस्तों, XNG USD नेचुरल गैस को अगर हम देखें 2.4, यहाँ से इसको मिली सपोर्ट और 2 दफ़ा इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन मिली, अप हुई है। करंट प्राइस 2.48 है और 2.5 आज इम्पोर्टेंट लेवल है। ये हम लाइन लगा लेंगे, ये है 2.48 ही समझ लें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लेवल है 2.48। और मार्केट अगर इससे टकरा के आती है डाउन तो फिर फर्दर डाउन आएगी। अगर इसको रिटेस्ट करके अप होने लगी तो फिर 2.6 की तरफ जा सकती है। 2.6 पे 200 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से फिर टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है। सिल्वर मार्केट अगर इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके 22 को रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो बाइंग की जा सकती है। फर्दर 21.77 यहाँ से भी टकरा के अगर अप होती है M1 के टाइम फ्रेम में, कंफर्मेशन ABC हो जाती है, यानी एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग्स बन जाती हैं, तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं सिल्वर को। लेकिन सिल्वर मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया, बाय के जोन को रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी, फिर लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड में चली जाएगी। और फिलहाल प्रीवियस इसका हाई जो है या रेजिस्टेंस जो है 22.62 वाली, इससे बिलो है। अगर इससे टकरा के आती है डाउन तो फिर सेल ही है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमने सेल की तरफ नहीं बैठना, फिर बाय की तरफ ही देखेंगे। जी दोस्तों, यूरो USD को अगर हम देखें तो हम देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके अलावा 15 मिनट में देखते हैं। हाँ जी, ये मार्केट थोड़ा डाउन आई है, रेड कैंडल बना रही है और सेल के जोन में है। सही हो गया जी। अगर हम देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम, हाँ जी, बहरहाल ये 200 के मूविंग एवरेज से इबाव है। जब तक 200 के मूविंग एवरेज से बिलो नहीं आ जाती तो इसको हम बुलिश ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे। ये इसने गैप भी छोड़ा है, गैप लेकिन फिल कर लिया है। गैप, ये वाला गैप जो है ना, ये फिल कर चुकी है। सही हो गया। फिलहाल मार्केट आ रही है डाउन और हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, नहीं D1 में देखते हैं। हाँ जी, ये ऊपर सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, D1 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है और यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। सही है। 1.067 से 1.067 से डाउन आने के चांसेस रहेंगे यूरो USD के। GBP USD को देखें तो GBP USD भी डाउन आने के लिए पर तोल रहा है। H4 में देखते हैं, डॉजी टाइप कैंडल्स बनी हैं टॉप पे, प्रीवियस हाई को ब्रेक अभी तक नहीं किया। H1 में अगर हम देखें तो बेरिश इंगल्फिंग बनाई है टॉप पे। सही है। यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। सही, इसको भी डेल कर, ये जोन अल्टीमेट जोन हमारे पास आ रहा है। सही, अगर इस जोन से बिलो आ जाती है रिटेस्ट करके डाउन आने के चांसेस लग रहे हैं इस सेल के जोन से। GBP USD और यहाँ पे भी ये देखें दोस्तों, बेरिश इनगल्फिंग इसने बनाई है मार्केट ने, GBP USD ने, ये बनी है टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग। सही, और 1.2190 के आसपास ही आप अगर होती है तो यहाँ से डाउन ही आएगी। जी दोस्तों, अगर हम NAS 100 को देखें, यहाँ पे डबल टॉप तकरीबन बन चुका है और डबल टॉप
लगाने के बाद ये सेल के जोन में है मार्केट और यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे और फिर ये नीचे बाय का जोन है, यहाँ से फिर बाय किया जा सकता है NAS 100 को। जी दोस्तों, US30 को अगर हम देखें तो ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा अप ही हुई है, ये देखें ना ग्रीन कैंडल ही इसने बनाई है और अब ये छोटी सी डॉजी टाइप कैंडल बन रही है। बहरहाल इस जोन से टकरा के इसके अप होने के चांसेस रहेंगे। GR40, जर्मन 40 या DE30 एक ही बात है। ये मार्केट अगर अप होती है तो ऊपर बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, इससे टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये जोन दोस्तों आप भी ड्रा कर लिया करें। ये देखें कौन से टाइम फ्रेम में हमने किया है, तो इसको अगर हम यहाँ पे ले आए H4 में, ठीक है, ये सेल का जोन, और D1 में देखें, नहीं H1 में सही है, ये सेल का जोन है सही। अब H4 को देखते हैं जी, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है इस जोन में, 200 का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है, इससे टकरा के मार्केट दोबारा डाउन आएगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।